हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉजिकल पॉइंट। दोस्तों, आपने दी जंगल बुक मोगली मूवी तो देखी होगी और उसके बहुत से कार्टून्स भी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो मोगली सिर्फ कहानियों तक महदूद था या रियल लाइफ में भी था? नहीं दोस्तों, मोगली एक रियल लाइफ में लड़का था और वो मूवी उसी लड़के पर बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि असल में वो मोगली कौन था जिस पर इतनी मूवीज बनी। तो 1867 में कुछ शिकारियों के गिरोह ने एक अजीब ही मंजर देखा। उन्होंने देखा कि एक बच्चा बहुत से भेड़ियों के साथ भाग रहा था। वो कम से कम 4 भेड़ियों के साथ भाग रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये भेड़ियों के गिरोह में कैसे आया, लेकिन ये तो साफ जाहिर था कि भेड़ियों ने उसे अडॉप्ट किया है और वो भेड़ियों में ही पला बड़ा है। वो शिकारी ये सब देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने इस बच्चे को किडनैप करने का सोचा। जब रात हुई तो वो बच्चा और भेड़िया एक गार में थे, लेकिन वो दोनों सो रहे थे। फिर वो शिकारी उस जगह पर आए। उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने उस जगह पर हर तरफ धुआं धुआं कर दिया और किसी न किसी तरह उस भेड़िए को मार दिया। वो लड़का उस वक्त 6 साल का था। फिर वो शिकारी उसे पकड़कर आगरा में ले आए और उसे साया घर यानी कि ऑर्फनेज लाया गया। और फिर वो शिकारी उसे पकड़कर आगरा ले आए और उसे साया घर यानी कि ऑर्फनेज डाल दिया गया। उस लड़के को डीना सनीचार का नाम दिया गया। डीना के लिए ये जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। वो नहीं जानता था कि ये इंसान क्या होते हैं, खाना क्या होता है और कपड़े क्या होते हैं। डीना सिर्फ रॉ मीट खाता था। डीना के दांत और हड्डियां बहुत मजबूत थीं। डीना को कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि डीना को बोलना तक नहीं आता था। लेकिन डीना में कुछ इंसानों वाली हरकतें थीं। ऑर्फनेज में लोग डीना से बहुत प्यार से पेश आते थे, लेकिन डीना में कुछ इंसानों वाली हरकतें पैदा हो रही थीं। जैसे कि डीना ने अपने दोनों पैरों पर चलना सीख लिया था। डीना घर का खाना भी खा लेता था और डीना ने खुद से कपड़े पहनना भी सीख लिए थे। लेकिन डीना में कहीं न कहीं जानवरों वाली हरकतें थीं। डीना को इंसानों के साथ कोई अटैचमेंट नहीं थी। डीना का ऑर्फनेज में कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसका ऑर्फनेज में सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन वो भी फॉरेस्ट से आया था यानी कि जंगल से आया था। वो दोनों बच्चे ही जानवरों के अंदर पले बड़े थे। डीना में बाकी इंसानों वाली आदतें आए या ना आए, लेकिन उसने ये एक आदत अच्छी तरह से अपना ली थी, जो कि स्मोकिंग थी। डीना को नशे की आदत पड़ चुकी थी और डीना 34 साल की उम्र में शायद स्मोकिंग करने की वजह से ही मर गया। एक आदमी जो कि जर्नलिस्ट था, उसका नाम रुडयार्ड किपलिंग था। उसको डीना की कहानी बहुत मुतासिर की। वो जर्नलिस्ट भी इंडिया में ही रहता था और उसको किसी तरह डीना सनीचार के बारे में पता चला। वहाँ पर और भी मुख्तलिफ बच्चों की बहुत सी कहानियाँ थी जो कि जानवरों में पले बड़े थे। दोस्तों, फिर उस जर्नलिस्ट ने एक बुक लिखी जिसका नाम दी जंगल बुक था और उसमें डीना का नाम मोगली था। दी मैन कब मोगली। दोस्तों, क्या आप मैन कब का मतलब जानते हैं? मैन कब का लफ्ज़ किसी मशहूर शख्सियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दी जंगल बुक में मोगली यानी कि डीना। हम उसको मोगली भी कह सकते हैं क्योंकि उसका मूवी में नाम तो मोगली था। तो मोगली उस मूवी का मेन कैरेक्टर था। इस बुक को 1894 में पब्लिश किया गया और ये बुक रातों रात ही बहुत मशहूर हो गई और इसकी आगे से कार्टून्स और जैसा कि आपने देखी हैं इसकी मूवीज़ वो भी आती रही, जो कि हम शायद अब तक देखते हैं। आजकल के बच्चे मोगली को बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताई है मोगली की असल कहानी कि मोगली तो एक सिर्फ मूवी का कैरेक्टर था और मूवी में उसका नाम मोगली था, लेकिन इसका असल में नाम डीना सनीचार रखा गया था। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि ये मूवी किसी असल लड़के पर बनाई गई थी। उसका असल कैरेक्टर, उसका असल नाम, सब कुछ जान गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लॉजिकल पॉइंट के साथ।